फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद पी पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन है आपका, मामूली चीज़ों के देवता। मामूली चीज़ों के देवता गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुंधति रॉय है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सलमा रुश्दी है या अमीश त्रिपाठी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की। ऑप्शन नंबर ए। सलमा रुश्दी की कौन सी है? फ्यूरी होगी आपकी। द सैटेनिक वर्सेज होगी, द सैटेनिक वर्सेज होगी। ईस्ट वेस्ट हो गई, ईस्ट वेस्ट हो गई। द मिडनाइट चिल्ड्रंस भी होगी इनकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है? गुंजन, पल्लव, वीणा, युगांतर, युगधारा। और नेक्स्ट चलते हैं, मामूली चीज़ों के देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय द्वारा 1997 में लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी द अटमोस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का क्लॉज ए के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 63 में है। वाइस प्रेसिडेंट पीएम कौन से में है? आर्टिकल 74 में है। और लोकसभा के अध्यक्ष 93 में है। राष्ट्रपति है 52 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के क्लॉज 1 के तहत उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपये है भत्तों को छोड़कर। नोट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है? 26 अगस्त है, 16 अगस्त है, 12 जनवरी है, 25 नवंबर है या 31 दिसंबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। और 16 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ये बनाया जाता है खेला होवे दिवस। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। यही 1893 में कहाँ गए? शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। शिकागो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इन्हें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके मिल्क में। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गए, नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये पाया जाता है आपके पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल का नाम और इसके सोर्स क्या है। एसिटिक एसिड का जो सोर्स होता है वो सिरका, फॉर्मिक एसिड का होता है चींटी या बिच्छू का डंक। साइट्रिक एसिड जो होते हैं इनका होता है नींबू, संतरा हो गए, खट्टे फल हो गए, साइट्रिक फ्रूट्स हो गए। लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क होता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला हो गया, साइट्रिक फल्स हो गए। टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली हो गए, अंगूर हो गए, कच्चा आम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या फिर गुजरात का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। उड़ीसा का कौन सा है, धनु यात्रा, बाली यात्रा या उड़ीसा के हो जाएंगे। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसमें हमने गलत लगा दिया है, जो हम्पी है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक का हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा हो जाता है, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव हो जाएंगे। गणेश उत्सव और शिवाजी जो उत्सव है वो महाराष्ट्र में होते हैं। उड़ीसा में क्या होता है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा हो गया और धनु यात्रा हो। गुजरात में गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये यहीं पे किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य का उत्सव है। इसके अलावा यक्षगान हो गया, गुड़िया कोनीता हो गया, कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं राज्य के तथा उनके लोक नृत्य। उड़ीसा का कौन सा है, गरुड़ वाहन हो गया, घुमरा हो गया, मुदारी हो गया। महाराष्ट्र का है लावनी हो गया, तमाशा हो गया, कोली हो गया। गुजरात का है गरबा, डांडिया और भवाई टिप्पानी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, प्रिंट मीडिया के विनियमन माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जो जिम्मेदारी होती है, वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बेंगलोर, पुणे, नई दिल्ली, मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड वायरोलॉजी कहाँ पे है, ये है पुणे में। बेंगलोर में कौन सा है, बेंगलोर में आपका कौन सा है, बेंगलोर में नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी हो जाएगा, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में हो जाएगा। और दिल्ली में कौन सा है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, आपका भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला हो गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। जो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1952 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका
भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1910, 1098, 114, 194। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1098 हो जाएगा। एक 1090 किसका है? ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो गया। 102 और 108 किसका है? ये है एम्बुलेंस का। 1903 किसका है? ये साइबर क्राइम का हो जाएगा। 112, 100 ये किसका है? ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर जो है 1098 है। यह चाइल्ड लाइन देखभाल और सुरक्षा की देखभाल बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री फोन सेवा है। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त या डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस उपायुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है सबसे सर्वोच्च रैंक पर। एक बार इसकी रैंकिंग देखते हैं। जो पहली रैंक होती है वो होती है आपके डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इसके बाद होती हैं एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद एसडीजी होते हैं। इसके बाद आते हैं आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई दरोगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हवलदार आता है। फिर आता है लेंस नायक। इसके बाद आते हैं कांस्टेबल सबसे लास्ट में। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है इसमें शामिल होते हैं। ये होता है राजस्व बजट। जो बजट का उल्लेख है कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में? संविधान के 112 आर्टिकल में। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ये है 112 में। तो वित्तीय वर्ष कितना होता है? वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं? गुप्त, मौर्य, कुषाण, चोल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, कुषाण हो जाएगी। कुषाणों की राजधानी क्या थी? ये थी मथुरा थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का कौन था? ये था श्रीगुप्त। चोल वंश का कौन था? ये था आपका विजयालय। नेक्स्ट चलते हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। कुषाण वंश की जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम जो राजधानी फिरोजपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में है थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा में थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिम बंगाल जो है बंगाल का विभाजन किया था? वॉरेन हेस्टिंग था, कर्जन था, इरविन था, रीडिंग था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग, इसके समय कौन सा एक्ट आया था?
रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इरविन इरविन के समय से कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। रीडिंग रीडिंग के समय क्या हुआ था? क्या हुआ था रीडिंग के समय? कमेंट में बताइए। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया होता वो किया था 1905 में। कर्जन जो था वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहा था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन। रेशम कीट का पालन कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, मछलियों का पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, मार्मुगुआ, कोलकाता? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है सात टापुओं का शहर। मार्मुगुआ कहाँ पे पड़ता है? आपके गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले में अंतर्गत आता है। यह बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन है आपका वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या फिर 4 चरण? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 चरणों में। तो भारत की जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में हुई थी। और जो रेगुलर जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। जो कौन सी सूची का विषय है? जनगणना जो है कौन सी सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है, सॉरी संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 में भारत की जो जनगणना 2 चरणों में की गई थी। प्रथम चरण जो था अप्रैल सितंबर से 2010 तथा द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक संपन्न किया गया था। यह भारत की 15वीं जनगणना थी जो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गई थी। भारत में पहली जो जनगणना थी 1872 में मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। क्वेश्चन है मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध गुफाएं भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में है, थाईलैंड में है, भारत में है या फिर चीन में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चाइना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है काठमांडू। और काठमांडू हो जाएगा। और जहाँ पे जो करेंसी है वो हो जाएगा रुपया। थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक हो जाएगी। बैंकॉक हो जाएगी।
और यहाँ पे वैध चलती है, वैध करेंसी हो जाएगी। भारत की है नई दिल्ली राजधानी, और रुपया इसकी मुद्रा हो जाएगा। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, इसकी करेंसी हो जाएगी युआन या रेमिनबी हो जाएगी। मोगाए गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध गुफाएं भी कहते हैं, जो चीन के दुनहुआंग में स्थित है। इसका निर्माण जो पहली बार 366 एडी में किया गया था, और यह 4वीं से 14वीं शताब्दी तक बौद्ध काल की महान उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, तापी और नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती हो जाएगा। तो जो है कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपके प्रयागराज, इलाहाबाद बोलते थे इसको, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया क्षिप्रा नदी के तट पर, और कौन सा है? हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के तट पर। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का जो उत्सव होता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के तट पर होता है। इसके अलावा हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर तथा नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है। इसे सामान्यतः 12 वर्ष के उपरांत एक बार उपयुक्त स्थानों पर मनाया जाता है। ज्ञात हो कि प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सूची में सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर इंडस्ट्रीज हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडस्ट्रीज, उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्योगों को सहायता देता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एसएफसी अधिनियम 1991 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर, विमान हो गया और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दल बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनएसजी। नेक्स्ट चलते हैं। एनएसजी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया है। एनएसजी की स्थापना जो 1984 में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए की गई थी। एनएसजी कमांडो आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है मानेसर हरियाणा में होती है। क्वेश्चन है आपका, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? पहला है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर खीरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद हो जाएगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। राजस्व बोर्ड में राज्य में उच्चतम राजस्व न्यायपालिका है, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
राजस्व बोर्ड के कार्य, किराया, राजस्व संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प, उत्पाद शुल्क, अफीम, आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक निपटान संचालन हो जाएगा। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया था? श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है या फिर आपका मालदीव है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। श्रीलंका के साथ कौन सी है? मित्र अभ्यास होता है श्रीलंका के साथ। नवंबर 2023 में भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया। भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास इस प्रकार है। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। वज्र प्रहार जो है भारत और यूएसए के बीच है। धर्मगाजियन भारत और जापान के बीच है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है। इंद्र जो भारत और रूस के बीच है। मालावा जो है भारत, जापान और यूएसए के बीच है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? हरिद्वार, नई दिल्ली, अयोध्या या फिर वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन का जो निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई से किया गया था। इस ट्रेन में आगे पीछे दोनों तरफ इंजन की सुविधा है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर पर घंटा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशंस ब्लॉक प्रोग्राम एबीसी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? हरियाणा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग्स में दूसरा स्थान हासिल किया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन है, यूक्रेन रूस संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन रक्षण है, ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन अश्वगंधा है, ऑपरेशन सुजय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन आहत आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को बचाना, ऑपरेशन परिवर्तन जो आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, ऑपरेशन जो अजय है युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस निकालना है। क्वेश्चन है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 100 और 500, 1000 और 500, 1000 और 200, 2000 या 500। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 और 2000। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 और 500 हो जाएगा। 2016 की नोटबंदी में 1000 और 500 की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। 2016 के नोटबंदी के बाद पहली बार 2000
के करेंसी नोट को लॉन्च किया गया था। इसके पहले 1940 और 1948 में विमुद्रीकरण किया गया था। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आपके कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लखनऊ में है। जो पहला भारत का जो पहला साइबर अपराध मुख्यालय था वो कहाँ था? ये था आपके बेंगलोर में था। इसका जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है वो 9030 है। नेक्स्ट करते हैं, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु या सेवा कर, माल की बिक्री कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 101 किया गया था 2017 में। जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर से है। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार 2014 में संविधान संशोधन 122वां विधेयक के रूप में पेश किया था। संसद से पारित होने के बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन अधिनियम बना। 1 अप्रैल 2017 को यह लागू हो गया था। अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी के तहत प्रशासन और संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष भारतीय केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत बढ़िया लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।